नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण केस पर है, जो है पायल शर्मा बनाम पंजाब सरकार का मामला। यह केस दिखाता है कि कैसे कभी कभी कानून का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस केस के हर पहलू को विस्तार से जानिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस केस की पृष्ठभूमि की। ये मामला दहेज और घरेलू हिंसा के आरोपों से जुड़ा है। कहानी शुरू होती है 2019 में, जब वंदना शर्मा की शादी अमित शर्मा से होती है। शादी के कुछ ही समय बाद अमित शर्मा कनाडा चले जाते हैं। वंदना अपने ससुराल, जो पंजाब के जालंधर में है, वहीं रहती हैं। बाद में वंदना भी कनाडा चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, 2020 में वंदना के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि वंदना के ससुराल वालों ने दहेज मांगा और उसे प्रताड़ित किया। अब यहाँ चीजें दिलचस्प होती हैं। एफआईआर में वंदना के पति अमित शर्मा के अलावा उनके कजिन भाई और उनकी पत्नी यानी पायल शर्मा को भी आरोपी बनाया गया। एफआईआर में कहा गया कि दहेज मांगने के लिए इन्होंने भी साजिश की। क्या ये सच था या सिर्फ इनका नाम बेवजह घसीटा गया? चलिए इस केस को और गहराई से समझते हैं। एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाई गई थीं। धारा 406 विश्वासघात, धारा 498 घरेलू हिंसा, धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 120 बी साजिश। लेकिन असली सवाल यह था कि क्या पायल शर्मा और उनके पति, जो एक अलग शहर में रहते थे, सच में इन आरोपों में शामिल थे? क्या उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पर्याप्त सबूतों पर आधारित थे? इस मामले में पहले हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने पायल शर्मा के पति के खिलाफ एफआईआर को खारिज कर दिया, लेकिन पायल शर्मा के खिलाफ एफआईआर जारी रहने दी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ध्यान से सुना और एफआईआर की गहराई से जांच की। अब आप सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और क्या ये केस एक मिसाल बन सकता है। रुकिए, मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पायल शर्मा और उनके पति दोनों का नाम एफआईआर में केवल उनके रिश्ते की वजह से जोड़ा गया। एफआईआर में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सामान्य थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया कि दोनों अलग शहर में रहते थे और उनके पास शिकायतकर्ता से संबंधित कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि दहेज और घरेलू हिंसा के मामलों में कभी कभी रिश्तेदारों को बेवजह फंसाया जाता है। अंत में कोर्ट ने एफआईआर को पायल शर्मा और उनके पति के खिलाफ खारिज कर दिया। दोस्तों, इस केस से हमें एक बड़ा संदेश मिलता है। कोर्ट ने साफ कहा कि झूठे आरोप लगाने से कानून का दुरुपयोग होता है और इसका असर उन लोगों पर पड़ता है जो वास्तव में न्याय के हकदार हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट को बहुत सावधानी से फैसला लेना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे झूठे मामलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था पायल शर्मा बनाम पंजाब सरकार का केस, जिसने एक बार फिर दिखाया कि न्यायपालिका हमारे देश में कितना मजबूत है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।